दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के एक ऐसे राष्ट्र कवि की जिसने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अद्भुत छवि को निखार कर रखा है, अपनी एक प्रतिष्ठा बना कर रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कवि रामधारी सिंह दिनकर की। कवि रामधारी सिंह दिनकर की वैसे कई सारी कृतियां हैं, जिनमें से एक कृति है कुरुक्षेत्र। उसका एक छोटा सा हिस्सा है रश्मिरथी। आज हम बात करेंगे रश्मिरथी पर। रश्मिरथी में कवि ने कर्ण के अद्भुत शौर्य, उनके पराक्रम और उनकी वीरता को अंकित किया है, हमें इंगित किया है कि किस तरह से वीर पुरुष, किस तरह से सफलता हमारे कदमों में आ सकती है और किस तरह से हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सफल लोग हमेशा बड़े घरानों में ही जन्म लेते हैं। किसी के अंदर यदि ललक हो कुछ करने की, तो वह अभावों में रहकर भी एक सफलतम इंसान बन सकता है। ऐसे ही जैसा हम सभी जानते हैं अंगराज कर्ण के बारे में, एक सदी का महानायक कहें तो कम नहीं होगा। वे माता कुंती के प्रथम पुत्र थे, वे सूर्य पुत्र थे, बावजूद इसके वे अधिरथ पुत्र कहलाए, सूत पुत्र कहलाए। निस्संदेह इस बात का उन्हें संताप जरूर हुआ कि वे अपनी पहचान खुद नहीं जानते थे। बावजूद इसके उन्होंने अपने गुणों से इस संसार को अपनी पहचान बताई और वे अद्भुत शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा निकले। वे दानवीर कहलाए। प्रथम सर्ग में हम चर्चा कर रहे हैं कर्ण के उस अद्भुत शौर्य की, किस तरह से कर्ण अपना पराक्रम दिखाते हैं, किस तरह से वे रंगभूमि में अर्जुन को ललकारते हैं और किस तरह से उनका अपमान किया जाता है। उस अपमान को वे सह नहीं पाते और किस तरह से दुर्योधन उनका साथ देता है और किस तरह से दुर्योधन और कर्ण की मित्रता होती है। तो प्रारंभ करते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग भाग 1। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा तेज, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति और मूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति और मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर,
निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन सांधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धनवा की टंकार। गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यों ही नहीं लड़ेगा। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यों ही नहीं लड़ेगा। और जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाते हैं ये मेरे भुजदंड। मैं क्या जानू जाते हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन।
मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल से, मगर असल में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हैं अंगूठे के दान, छल से मांग लिया करते हैं अंगूठे के दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी जाति का दूंगा मैं तुमको पहचान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभु हुआ तनिक, कर्ण हत प्रभु हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाते जाते का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं, किसने देखा नहीं कर्ण जब भीड़ निकल से आया, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो या हो स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंद हो शांत, मेरे इस छद्रोपहार से, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। इस तरह से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होती है। इसके बाद क्या होता है देखिए अगले एपिसोड में, रश्मिरथी भाग 2। धन्यवाद।